हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो अभी वहाँ के मुख्यमंत्री और गवर्नर, वहाँ के राज्यपाल वहाँ के बदल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सभी उन राज्यों के गवर्नर और मुख्यमंत्री को याद करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आने हैं और यहाँ से 1 नंबर का आपका 101% आएगा। चाहे आप इस बात को लिख लीजिए, 101% आएगा। चाहे डायरेक्टली आपका नाम ना आए, लेकिन इर्द गिर्द उससे कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाएगा। इसमें हम क्या क्या चीज़ कवर अप करेंगे। पहला, उस राज्य का नाम जहां पर वो चुनाव हुए हैं। दूसरा, वहां के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तीसरा, वहां पर अब राज्यपाल कौन है वर्तमान में। नंबर 4, अब वहां पे कौन सी पार्टी की जीत हुई है। नंबर 5, उस पार्टी में सीटें कितनी हैं टोटल। और नंबर 6 कि जो वहाँ पर कैंडिडेट आए हैं, जो वहाँ पे मुख्यमंत्री आए हैं, तो वहाँ पे उसको कितनी सीटें मिली है। तो ये 6 चीज़ें करेंगे और एक और करेंगे कि अब वो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। तो हम सिर्फ 5 से 7 मिनट में इन 7 चीज़ों को बेसिकली कवर कर लेंगे और यकीन करना कि आप बहुत कुछ सीखोगे और यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आने के 100% चांस बन जाते हैं। देखिए, चलिए सबसे पहले हम हरियाणा के लगते जो उत्तर प्रदेश है, उसमें अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे। 403 सीटें हैं, हम सबको पता है। 80 लोकसभा की सीटें हैं उसमें, हम सबको पता है। देखिए, अभी जो यहाँ पे चुनाव हुए थे, यहाँ पे अब कौन आ गए हैं। अब दोबारा से आदित्य योगीनाथ जी आ गए हैं। आदित्य योगीनाथ दोबारा से आ गए हैं, ठीक है। और आदित्य योगीनाथ से एक बात और आप याद रख लेना कि आज है 28 मार्च और आज आदित्य योगीनाथ जो यूपी के नए मुख्यमंत्री बने हैं दोबारा से, वो आज हरियाणा के कैथल जिले के कैलरम गांव में पहुंचे हुए हैं। तो वहां से भी आपको कल के करंट अफेयर में सभी क्वेश्चन मिलेंगे। कल परसों वह 3 दिन एक मेला चलेगा, उसके बाद आपको वह सब चीज़ें लिखवा दी जाएंगी। देखिए, दोबारा से यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? आदित्य योगीनाथ, उत्तर प्रदेश के अंदर। और यह किस पार्टी के हैं? जिस पार्टी से पहले चुनाव लड़ा था इन्होंने, अब भी उसी पार्टी से चुनाव लड़ा है। और इसमें उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। और कमल कितनी पर खिला है, मतलब कि बीजेपी कितने पर आई है? 273 सीटों पर आई है। और चाहिए कितना होता है बहुमत? देखिए, जितनी सीटें होती हैं उस राज्य में या यूटी में, यहाँ पर देखिए 403 है, तो 403 का 50% आप कर दीजिए। देखिए, 400 का 200 हो गया और 3 का 2 होगा। देखिए, वैसे 3 का 1.5 सीट होगा, लेकिन 1.5 यहाँ पे मान्य नहीं है, आधी सीट यहाँ पर मान्य नहीं है। तो कितना होता है कि जितनी सीटें हैं उसका 50%, यानी कि उसकी आधी सीटें प्लस 1 सीट, इतनी ज़रूरत होती है। लेकिन आदित्य योगीनाथ ने यहाँ पर 273 सीटों से दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। इतने बातें हम याद कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि यह कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, यह 22वें नंबर के मुख्यमंत्री है, ठीक है। यह 22वें मुख्यमंत्री हैं, 22वें नंबर के। और आदित्य योगीनाथ दूसरी बार अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और यहाँ पर गवर्नर कौन है, मतलब कि राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। देखिए, आनंदीबेन पटेल आपको ध्यान रखना है। यह सब, इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बना रखी है। ट्रिक कैसे है? देखिए, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ वास्तव में एक आनंद से भरे इंसान है और वह हमेशा आनंद में रहते हैं। तो आप यहाँ से आनंद, इस ट्रिक में अगर आप ट्रिक को याद कर लेंगे तो आनंदीबेन पटेल आपको याद हो जाएगा। देखिए, चलिए हम दूसरे राज्य की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के लगता दूसरा राज्य, अभी यहाँ पर चुनाव हुए हैं, आप सबको पता है। अभी चुनाव हुए हैं पंजाब में। पंजाब में जो चुनाव हुए हैं, इसके अंदर कुल कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 117। और हरियाणा के अंदर कितनी है, आप कमेंट करके बताना। तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? 117। और यहाँ पर किसकी सरकार आई है? यहाँ पर सरकार आ गई है अब आप पार्टी की। आप पार्टी की। और आप पार्टी के कैंडिडेट कौन थे? भगवंत मान, आप पार्टी से। और इनको कितनी सीटें मिली हैं? 92 सीटें मिली हैं। और ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? ये 17वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। इनका नाम है भगवंत मान और ये आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। 92 सीट्स आई हैं और ये 17वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के कैंडिडेट। और कुल कितनी सीटें हैं? 117 कुल सीटें हैं। इतने बातें याद रखने के बाद अब बात करते हैं कि यहाँ पर गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है। तो यहाँ पर राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। और इसको आप याद कैसे करोगे? देखिए, भगवंत मान किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? आपका निशान क्या है? झाड़ू। देखिए, झाड़ू मतलब सफाई करने के लिए। और सफाई कौन करता है? भगत ही तो करते हैं। जैसे मंदिरों में जाते हो आप, गुरुद्वारों में जाते हो, तो वहाँ पे सफाई कौन करते हैं? भगत करते हैं। तो आपको भगत इस प्रकार से आपको रिलेट यहाँ पे कर लेना है, ठीक है।
और इसके बाद फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड भी हरियाणा का ही लगता है, हरियाणा के साथ भी बाउंड्री बनाता है। तो उत्तराखंड में कुल कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। और यहाँ पे जीत के लिए कितनी सीटें चाहिए? 36 सीटें। और यहाँ पे सीट कितनी लेकर आती है बीजेपी? 47 सीटें। तो यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बनती है। और बीजेपी के यहाँ पर कैंडिडेट कौन थे? यहाँ पर थे पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, और ये 12वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और इसको आप इससे कैसे याद कर सकते हो कि यह आपको याद रहे कि यह उत्तराखंड के हैं? देखिए दोस्तों, उत्तराखंड क्या है? एक वादियों की जगह है, पहाड़ों की जगह है, पहाड़ हैं ज़्यादातर। और पहाड़ों में क्या होते हैं? पेड़, पेड़ों पर क्या लगते हैं? जैसे पेड़ और पौधे, पौधे पे क्या लगते हैं? पुष्प, पुष्प मीन्स की फूल। और फूल कैसे लगते हैं? फूल ऐसा तो है नहीं कि आपने आज उगाया और कल वह बड़ा होकर आपको फल देने लग गया। धीमे धीमे होगा ब्रो, धीमे धीमे। तो जो धीमी है, तो धीमे से धीमी हम बनाएंगे। और पुष्प से पुष्कर। देखिए, अगर आप इन ट्रिकों को लिख लेते हैं तो यकीन करना कि आप एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे, वरना तो आपको सभी मुख्यमंत्री के नाम एक जैसे दिखाई देंगे। और 12वें नंबर के मुख्यमंत्री है। अब बात करते हैं इसके गवर्नर। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? इसके हैं जनरल गुरमीत सिंह, जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। सॉरी, यह थोड़ा वर्ड अड़ रहा है। जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, क्योंकि यह होता है कि जुबान पर एकदम चढ़ नहीं पाता है कोई भी ऐसे वर्ड। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में भी अभी विधानसभा के चुनाव थे। टोटल सीटें वहाँ पर 60 हैं। और किसी भी पार्टी को जीत के लिए 31 सीटें चाहिए थे, क्योंकि 50% + 1। तो यहाँ पर बीजेपी की सीट कितनी आती हैं? 32 सीटें। थोड़ा सा ज़्यादा सीटें लेकर चलेगी बीजेपी और यहाँ पे जीत जाती है। यह भी 12वें, देखिए उत्तराखंड के भी 12वें नंबर के और मणिपुर के भी 12वें नंबर के। यहाँ पर कौन है? एन बीरेन सिंह। देखिए, एन बीरेन सिंह है कहाँ पर? मणिपुर में। एन बीरेन सिंह, 32 सीटें आई हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं और 12वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर गवर्नर कौन है? श्रीला गणेशन, श्रीला गणेशन। देखिए, अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं श्रीला गणेशन को? देखिए, गणेश भगवान की जो प्रतिमा है, जो उनकी मूर्ति है, तो उनके ऊपर हम पुष्प अर्पित करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अर्पित करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो गणेश जी के पिताजी शिव शंकर जी हैं, उनके जो नाग देवता हैं, उसके ऊपर क्या होती है कि मणि होती है। मणि, मणि है ना, मणि आपने बहुत बार फिल्म में देखा होगा। तो आप गणेश से और उनके शिव जी भगवान से आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट गोवा। गोवा में विधानसभा कितनी है? 40। और लोकसभा कितनी है? अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कितनी है। और तो गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 40। और यहाँ पे सीएम कौन बने हैं? अब प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत को क्या बने हैं? गोवा के नए मुख्यमंत्री। यहाँ पे कितनी सीटें उनको मिली हैं? 20 सीटें मिली हैं। बीजेपी की सरकार बनी है और यह 13वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, यह 12वें के थे, यह भी 12वें और यह 13वें के। ओके, इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। और यहाँ पर जो गवर्नर है वह कौन है? श्री एस श्रीधरन पिल्लई, श्री एस श्रीधरन पिल्लई। और आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे पिल्लई, पिल्लई का मतलब हो गया जैसे कि कुछ पिलाना। जैसे कि पिलाना क्या? कुछ ठंडी सी चीज़। और ठंडी कहाँ पे है ज़्यादा? आप मान सकते हो क्योंकि वहाँ पर समुद्र का तट लगता है, गोवा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो यह 5 नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो यह आपको कहीं ना कहीं 1 नंबर का यह आपके क्वेश्चन आ सकता है। और आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि अब तो तकरीबन 5 साल के बाद ही यहाँ पर इनका कार्यकाल बदला जाएगा। वैसे तो अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है किसी के खिलाफ भी, लेकिन आपको एक बार ही याद करना है ये है। तो इस प्रकार से आप आज की क्लास में हम इतनी ही इस क्लास को रखेंगे। और आई होप कि आपको क्लास बहुत रिलेटेबल लगी होगी, बहुत कुछ आपको क्लास में समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी फिर भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर यहीं पे कमेंट कर आप मुझे बता सकते हैं। तो ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं।